स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आज अब आप लोगों ने आधा पड़ाव तय कर लिया है, मतलब आपके 5 पेपर हो चुके हैं। 3 तारीख को 3 पेपर बचेंगे, बाकी उसके बाद आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। मैथ की क्लासें हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे, बहुत दिन से मतलब बता ही रहे थे कि बहुत दिन से नहीं कर रहे थे, लेकिन बात करें मैथ की क्लासों पे मैंने आपको 15 लेक्चर लगभग लिए थे। 15 लेक्चर में से मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने 15 लेक्चर में चीज़ें बताई थी, मैक्सिमम टॉपिक जितने थे मैंने सॉल्व कराए थे, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने 2-4 टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, मैंने पहले भी कई बार मैंने बोला है कि 100% मैं आपको नहीं पढ़ा पाया हूँ, समय का अभाव था जिसकी वजह से 100% नहीं पढ़ा पाया था। बाकी मानिए तो लगभग 70 से 80% जो पढ़ाया था, हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 टॉपिक छोड़ दिया जाए तो उन टॉपिक के जो आपका क्वेश्चन आज पेपर हो गया है, तो आपका जो पेपर है उसकी आंसर की जो आप लोगों को मिलनी चाहिए। क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर मैच करते रहिएगा। कैसे क्या किया, कितने नंबर बन रहे हैं, वो सब आप लोग बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताइए कि क्या होगी। ठीक है, तो हम अगर मान लें क्या, तो ये क्या है हमारे पास 8:5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 8x मान लें और इसको क्या मान लें, हम इसको मान लें 5x। तो ये क्या हो गया, इसको 8x मान लिया, इसको मान लिया 5x। तो कह रहा है छोटी संख्या 20 है, तो छोटी संख्या हमारी क्या है 5, तो 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ठीक है 20 हो जाएगा, और 20 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो क्या हुआ, अब x इक्वल टू हो गया 4, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमारी क्या है 8, ठीक है, बड़ी संख्या हमारी क्या है 8x। तो ये हो जाएगा 8x, x की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौका 32। ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर ऑप्शन में जो सिलेक्ट किया होगा उसका आंसर सही है। एक क्वेश्चन आपका डन होता है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, शायद नहीं कराया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था, फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने अच्छा से किया होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, पूछ रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर है। आप लोग ये याद रखिएगा, जहाँ वर्ग कहे तो मान लीजिए वो क्या है, वो क्षेत्रफल पूछ रहा था। ठीक है, क्या है, ये क्षेत्रफल की वैल्यू है, ठीक है, क्षेत्रफल की वैल्यू है। फिर कह रहा कि एक घन के कोण की लंबाई बताइए। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कुल यानी संपूर्ण पृष्ठ जिसे कहते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका आपको पता है। क्या हम लिखेंगे, ए यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण एरिया क्षेत्रफल, ये क्या होगा 6a², ये इसका फॉर्मूला होगा। ए की वैल्यू आपको पता है क्या, ए की वैल्यू आपको दिया गया 864 और 6 दिया गया है, और ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए को इधर और 6 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 864 बटे में 6 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप, 864 को 6 से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6,
ये हो जाएगा 2 6 चौको 24 और 6 चौको 24, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 144, तो ए बराबर आपका हो गया 12, यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा 12 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड कोण क्या होगा। ठीक, दीर्घ वृत्तखंड कोण का मान पूछ रहा है, यानी क्या कहते हैं उसको। तो एक वृत्त आप बना लीजिए, जैसे हमने कहा एक ये वृत्त हो गया और दो जीवाएं, एक जीवा इधर एक जीवा खींची गई, जिसको मैंने कहा ये ए है और ये बी है। ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ वृत्तखंड हो गया ये। और ये क्या हो गया आपका लघु वृत्तखंड हो गया। ये क्या हो गया लघु वृत्तखंड हो गया। कह रहे दीर्घ वृत्तखंड का कोण पूछ रहा है क्या होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण आप लोगों को पता होगा। अगर हम बात करें तो दीर्घ वृत्तखंड में अगर जीवा के द्वारा क्या है कोण बन रहा है, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड पे जीवा के द्वारा किस पे परिधि पे कहीं कोण अगर बन रहा है तो वो क्या बनता है 90 से कम बनता है, यानी ये क्या बनेगा न्यून कोण बनेगा। यहाँ पर क्या बनता है न्यून कोण बनेगा। आपका आंसर होगा क्या न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका आंसर न्यून कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है न्यून कोण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं किस पे तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करें, तीसरा हो गया है, दिख नहीं रहा था, फिर से बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इसका डिटेल है। फिर हम बात करें अगर किसकी क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ है आपको। ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये अगर लिखा जाए 27 जैसे लिखा है, इसकी पावर क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है। इसको अब लॉग के रूप में देखिए, तोड़िए पहले। तो 27 को हमने कहा अगर हम क्या लिख दें 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। इसकी पावर क्या हो गई 2/3 हो गई। अब देखिए ये क्या हो गया a की पावर m, इसकी पावर n, यही तो फॉर्मूला है बताया था मैंने। तो a की पावर mn हो जाएगा, ये बताया था आप लोगों को, याद होगा। तो इसको हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 गुणे में 2 की पावर 2/3 हो जाएगा पावर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। पांचवें पे अगर बात करें, पांचवें पे हम बात करें तो पांचवा क्वेश्चन जो होगा हमारा, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25a² माइनस का 4b² का गुणनखंड कीजिए। तो 25a² बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने किया भी होगा। पहले इसको आप देख लीजिए, यहाँ क्या कर लेंगे 25 का 5 कर लेंगे, a कर लेंगे, a का स्क्वायर a हो जाएगा। ये इसको 2 लिख लेंगे और ये हो जाएगा b। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा a² हो जा रहा है, ये हमारा b² हो जा रहा है,
तो मतलब ये जब ए और बी हो जा रहा है तो आप सभी को पता होगा ए और बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो ए और बी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, मैंने बताया भी था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे में क्या होता है, ए माइनस का बी होता है। तो इसी तरह इसको ओपन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा है कितना 5a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में लिख दें अगर, तो ये हो जाएगा 5a प्लस का 2b और ये हो जाएगा 5a माइनस का 2b। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि log a 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू log a का 81 दिया गया है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी बताया था, हमने कहा था अगर ये पावर है तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस का ये हो जाएगा क्या, x प्लस का 2 log a 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा 81 है। 81 को हम अगर तोड़ें तो कितने में हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 यानी 3 की पावर हम क्या कर सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं ना। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस का 2 log a 3 हो जाएगा, ये log a 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये भी वही कंडीशन फॉलो करेगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ये भी वही कंडीशन फॉलो करेगा, क्या, ये हो जाएगा x प्लस का 2 log हो जाएगा, a हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी 4 हो जाएगा, log हो जाएगा a हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास, x प्लस का 2 इक्वल टू 4 बचा। तो x बराबर 4 माइनस का 2, तो x बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस पे हम बात करते हैं। ये आपका समुच्चय से क्वेश्चन पूछा गया था, ये समुच्चय से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है a इक्वल टू दिया गया है क्या, 4 6 8 10 और b इक्वल टू दिया गया है 1 2 4 6 और पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है हमसे a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b की वैल्यू पूछ रहा है। ये टॉपिक पढ़ाया नहीं था लेकिन क्वेश्चन इजी है, इसको देख लेते हैं। आप लोग पढ़ के गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे। समय के अभाव की वजह से कुछ चीज़ें छूटी थी। अब देखिए a इंटरसेक्शन b, पहले हम a यूनियन b निकाल लें, ठीक है। a इंटरसेक्शन b निकालें तो a इंटरसेक्शन b में हम क्या लिखेंगे, a 4 6 8 10 हो जाएगा, इंटरसेक्शन लगाएंगे 1 2 4 और 6 हो जाएगा।
इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वही लिख लेना है, बस वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो हम बात करें किसकी, तो ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा 4, 6, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालने के लिए हम फिर लिखेंगे 4, 6, 8, 10, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, 1, 2, 4, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम अगर देखें तो इसके आगे हम देखते हैं तो इसको अब यूनियन निकालना है। तो यूनियन में आप लोगों को पता है कि हमें लिखना, पहली चीज़ क्या लिखना है, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिखना है, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, 4 इसमें है, 4 उसमें भी है, 6 इसमें है, 6 उसमें भी है, 4, 6 के बाद कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, बाकी सबको लिखना है। 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर इसको सीरियल से लिखें तो 1, 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 6, 10, 4, 6, 8, 10, ये आपका ए यूनियन बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 7 नंबर आपका क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। सब लोग अपना पेपर मैच कर लीजिएगा और बताइएगा ज़रूर किसका कितना क्वेश्चन बना। अब हम बात कर रहे, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कह रहा था कि एक चित्र दिया गया था, उस चित्र में एक चित्र दिया गया था, उस चित्र में एक कोण दिया गया था, उस दूसरे कोण की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। ठीक है, एक कोण दिया गया था, दूसरे कोण की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, यही आपका क्या था, क्वेश्चन था। तो उसको हम देखते हैं। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, दिए गए चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है। तो ये क्या है, यहाँ पर केंद्र है, इसको कहा गया कि ये जो चित्र है वो ओ है। ठीक है, यदि ओ बी सी 30 डिग्री बना है, तो यहाँ से क्या है, एक जीवा पर क्या बना हुआ है, कोण बना हुआ है ये। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कह रहा है 30 है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कोण ओ बी सी क्या है, 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि कोण बी ए और सी की वैल्यू निकालना है। तो ए कहीं यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको यहाँ मिला दिया, तो ये क्या हुआ, ए हो गया। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बी ए और सी की वैल्यू, यानी इसका मान पूछ रहा है। ठीक, इसका मान पूछ रहा है। तो आप लोगों को सबको पता है कि पहली चीज़ तो ये देखिए, कोण जो हमारा है ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के क्या होते हैं, तीनों कोणों का मान क्या होता है, तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए हम अगर इसको करें, ठीक है, तो ये पहली चीज़ ये है कि जो ये है इस पे भी वही, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 30, तो ये भी 30, तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और ये
180 में इसको 6 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, 120 हो जाएगा। यानी हम क्या लिखें, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 180 होता है, ये पता है आपको। तो ये कोण बी और सी का वैल्यू पता है, 30 प्लस 30 आ गया। तो कोण ओ की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कोण ओ बराबर, ये 30 30 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो कोण ओ बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो है वो 120 हो गई आपकी। ठीक है, कोण ओ की वैल्यू जो है आपकी क्या हो गई, ये 120 हो गई। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ओबीसी दिया गया है, बीएसी निकालना है। ठीक है, बीएसी निकालना है, तो बीएसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीएसी निकालने के लिए आप सभी को पता होता है, आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। अगर जीवा से बना हुआ कोण किसी भी परिधि पे बना हुआ है, तो जो सेंटर पे हमारे क्या बनता है, कोण बनता है, सेंटर के कोण का आधा बनता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 1/2, हम क्या लिखेंगे, 1/2 त्रिभुज BOC, 1/2 कोण BOC लिख देंगे। BOC मतलब 120। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर निकालेंगे कोण BAC निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में 120। ठीक है, तो 1/2 गुणे में 120, तो ये क्या निकल के आएगा, 120 गुणे में, यानी 1/2 गुणे में 120, तो ये हो जाएगा 60। तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, बहुत लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन ठीक था। ये आपका हो गया, आप क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर हो गया। अब 9वें नंबर पे हम लोग चले। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी हम उसको क्लियर करते रहेंगे, आप लोग अपना आंसर मैच करते रहिएगा। ये कह रहा है कि कितने समय में 500 का 5% वार्षिक ब्याज दर से मिश्रधन 575 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ाया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। समय पूछ रहा है, समय का मान हमें बताना है। तो पहली चीज़ ये कह रहा है क्या, मिश्रधन भी दिया गया है। ठीक है, मिश्रधन आपको दिया गया है और मूलधन भी आपको दिया गया है। मिश्रधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, दर भी दी गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज निकाले अगर, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि क्या लिखते हैं हम। इसके लिए हम लिखते हैं क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन, याद होगा आप लोगों को, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा क्या है, 575 दिया गया है, मूलधन कितना है, 500 दिया गया है। तो ये बचा क्या हमारे पास, 75 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, 75 बचा। अब हमें निकालना क्या है, अब मूलधन हमें ये साधारण ब्याज निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, समय। साधारण ब्याज इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें समय निकालना था। तो साधारण ब्याज की अगर बात करें, साधारण ब्याज बराबर मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साधारण ब्याज निकल के आया कितना, 75,
मूलधन कितना निकल के आया है 500 पता है, दर हमें पता है कितनी 5, समय हमें नहीं पता है, बटे में क्या है 100। ठीक है, बटे में क्या है हमारे पास 100 है, ये याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 7500, ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ये गुणे में हमारे 100 हो जाए समय हो जाएगा, 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7500 बटे में 2500 गुण बराबर समय, क्योंकि हमें समय ही निकालना है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 तियाँ 75 होता है, तो यानी हमारे पास समय का जो वैल्यू निकल के आई है, कितना समय लगेगा, वो 3 वर्ष होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, कितना 3 वर्ष हमारा क्या होगा, समय होगा, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, हम नंबर बोल रहे हैं कि कौन सा सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लोग मैच करते रहिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है कह सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या होगा, ये कह रहा है क्या, कह रहा है यदि x + 1/x = 9 दिया गया तो कह रहा है कि x² + 1/x का मान निकालना है, से पूछ रहा है। तो इसमें क्या करिए आप, डायरेक्टली एक को इसको यानी x + 1/x को स्क्वायर करिए, 9 को स्क्वायर करिए, यानी हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा, ये हो जाएगा a² + 1 यानी x² + 1/x² प्लस का ये हो जाएगा 2 × 1/x × x हो जाएगा, इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, आपको पता है। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, यहाँ बचा x² + 1/x² प्लस का 2 = 81, x को इधर ले यानी x² + 1/x को रोक लेंगे, स्क्वायर को रोक लेंगे, 2 को इधर लाएंगे, 81 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² = 79 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर में आपको आसानी से क्वेश्चन हो भी गया था, हो भी गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम अतिलघुत्रीय का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये याद होगा आप लोगों को, अच्छे से बताया था इसको। ये कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने बताया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है अतिलघुत्रीय का। माध्यिका निकालने के लिए मैंने बताया था, माध्यिका में पहले जो डाटा दिया गया उसको लिखिए। ये दिया गया है आंकड़े, क्या दिए गए हमारे, जो आंकड़े हैं वो क्या है, 12, 2, 4, 15, 20, 7, 24, 7 और 8, ये हमारे आंकड़े हैं। इनमें आप लोगों को मैंने बताया था, सबसे पहले सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर इनको क्या करें, व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे बड़े की ओर इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 2, फिर 4, फिर 4 के बाद ये 2 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 7, फिर 7, फिर 8 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर आपके पास क्या बच रहा, 12, फिर 15, फिर 20, फिर 24। अब इनको देखिए कितने अंक बन रहे हैं,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n की वैल्यू क्या है 9 है। 9 है तो मतलब ये क्या है, आपको पता है कि ये विषम है। क्या है, ये विषम है। तो विषम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, विषम के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था माध्यिका निकालने के लिए। उस कौन सा सूत्र बताया था, याद होगा आप लोगों को। हमने कहा था n प्लस का 1/2, ठीक है, n प्लस का 1/2, वह पद जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो हम अगर इसमें रखें तो 9 हमारे क्या हो गए n, तो n की वैल्यू 9 प्लस का 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, तो ये 10/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करें अगर तो ये हो जाएगा क्या, 5 आएगा। तो पांचवा पद इसका आंसर हो जाएगा। तो पांचवा पद देखिए कौन सा है, तो पांचवा पद इसका अभी देख लीजिए कौन सा पद बन रहा है। तो पांचवा पद इसका देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी इसका जो पांचवा पद होगा 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो गया। आप लोगों ने किया भी होगा, जितना भी क्वेश्चन आया है लगभग 80% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन छोड़ दें या 30% क्वेश्चन छोड़ दें तो 70% क्वेश्चन आपको वही 10 से 15 क्लास जो भी कराई है उसी में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चन डिजिट नहीं मैच करेगा, लेकिन लगभग फॉर्मूला यही आप लोगों का यूज होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं दीर्घ की तरफ, यानी लघु की तरफ, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अगर तो सुन लीजिए, आप मैच कर लीजिएगा अपना। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया था, याद होगा, मुझे तो याद है। सेम एज नहीं कराया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराया था। मैंने कहा था कि कोई भी वैल्यू भी दी गई होगी, ऐसे भी दी गई होगी। तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पटरी से क्या करेंगे, यानी प्रकार से पटरी पे माप लेंगे 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का मैंने कहा कि पटरी रखिए और 4 सेंटीमीटर प्रकार की माप लीजिए और एक पॉइंट से रखिए प्रकार, और क्या करिए, एक वृत्त बना दीजिए जो कि क्या बनाएगा, वृत्त बनाएंगे और 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का। अब ये कह रहा है इस वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो 8 सेंटीमीटर के लिए क्या किया जाए, मैंने कहा था पटरी पे उसको माप लेना है आप लोगों को। पटरी रखिए और इस पॉइंट से यानी केंद्र से इसको मापिए। ये 4 भी ऐड होगा, तो 4 पहले हो गया है और 4 और हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P आ गया, जिसकी टोटल वैल्यू हमारी इस केंद्र से क्या हो गई, इस केंद्र से ये हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इस केंद्र से 8 सेंटीमीटर हो गई। यही कह रहा है कि वृत्त खींच लिया हमने, रेखा भी खींच ली 8 सेंटीमीटर की। आप कह रहा स्पर्श रेखा खींचिए। तो मैंने कहा था केंद्र पे रखिए, यहाँ पर आधे से अधिक दूरी ले लीजिए और इधर चाप लगाइए, इधर रख के इधर चाप लगाइए, दोनों तरफ इधर और इधर चाप लगा दीजिए। और उसके बाद इसको क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए। इस बिंदु को कुछ भी मान लीजिए और यहाँ रख के क्या करिए, इन दोनों को मान के क्या करिए, इसको मैंने कहा था एक वृत्त बना दीजिए। और वृत्त बनाने के बाद जहाँ पर ये वृत्त क्या है, दोनों वृत्त काट रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जहाँ काट रहे हैं यहीं पर इस पॉइंट से क्या करिए, पटरी रख के इसको लाइन खींच दीजिए। और जैसे ही लाइन खींचेंगे ये आपकी स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी। यही आपसे पूछ रहा था और ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। सभी लोगों, जितने लोगों ने किया होगा, देखा होगा क्लास, वो लोग अच्छे से कर लिए होंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि रचना लिखिए। तो रचना लिखने का मतलब है जो जो चीज़ आप इसमें ड्रॉ किए हैं वही आप पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।
ये कह रहा है कि एक दीवार को 12 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं। एक दीवार को 12 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को कितने मजदूर 6 दिन में बना लेंगे? मजदूरों की संख्या पूछ रहा है कि मजदूर बताइए कितने होंगे जो हम क्या करेंगे, उसको बना लेंगे दीवार को। तो हम अगर बात करें किसकी, मजदूर की, तो देखिए पहले हम मजदूर देख लें। तो मजदूर क्या है, 12 मजदूर 10 दिन में करते हैं, ठीक है। 12 मजदूर 10 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना निकल के आया, 12 गुणे 10 यानी 120 कुल काम निकल के आया। कुल काम कितना हुआ, 120 हुआ। उसी दीवार को कितने मजदूर 6 दिन में बना लेंगे, ठीक है। उसी दीवार को कितने मजदूर 6 दिन में बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 120 को क्या करें, अगर हम डिवाइड कर दें 6 से तो ये हो जाएगा क्या, 6 दूनी 12 यानी 20 मजदूर आपके जो होंगे वो आपके क्या होंगे, इस दीवार को इतने बना लेंगे 6 दिन में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 या क्लियर हो गया आपको, यही आंसर आपका होगा। आप लोगों ने मैच कर लिया होगा, मैच कर लीजिएगा क्या यही किया है या आप लोग कुछ और करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको कराया था, सेम एज नहीं कराया था, ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और कहा भी था कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा तो 2 नंबर में बनेगा, ये कहा था, और 2 ही नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास समांतर माध्य की वैल्यू दी गई है, समांतर माध्य की वैल्यू दिया है इसने, ठीक है। समांतर माध्य की वैल्यू दिया गया 16.9 दिया गया है और कह रहा है कि x का मान निकालिए। तो अगर इसको देखें तो हम क्या लिखेंगे, पद दिया गया है, पद को मैंने कहा था आप मान क्या लेंगे, x मान लेंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास बारंबारता दिया गया है, बारंबारता को हम क्या मान लें, बारंबारता को हमने कहा f मान लीजिए। तो हमें निकालना क्या होगा, fx निकालना होगा, fx निकालना होगा। तो fx निकालेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये लिखा हुआ है 8, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये लिखा हुआ है 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 25, ओह ये हो जाएगा 20, ये लिखा हुआ है 10, ठीक है। और फिर ये लिखा हुआ है 25 और ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है 30 और ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। तो ये हो गया हमारा f यानी f और x की वैल्यू। अब हम क्या निकालें, fx की वैल्यू निकालें। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, ये हो जाएगा 8 दहम 80, ये हो जाएगा 15 दहम 150, ये हो जाएगा 10 और 20 को गुणा करेंगे तो 10 2 1 कम 2 यानी 200, ये हो जाएगा क्या 25x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 150 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे आप, f की वैल्यू को ऐड करिए, f की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो ये n जिसे हम कहते हैं या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, f भी कहते हैं, fi है यानी कि af है, n भी कहते हैं। तो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, देख लीजिए ऐड करके तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 10 20 हो जाएगा, 10 36 हो जाएगा, 16 10 26 10 36 36 5 41, तो 41 प्लस का x ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 41 प्लस का x ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात कर लें किसकी, fx की निकालें, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, 41 प्लस x ये वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू अगर निकालें हम तो ये
अगर ऐड करें इसको, ये समेसन लगा दीजिएगा, सिग्मा जिसे कहते हैं, तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4 8 4 12 यानी 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 150, 25 को अलग ऐड करेंगे तो 350 150 500 600 620 यानी 620 प्लस 25x हो जाएगा। इसके लिए मैंने समांतर माध्य के लिए एक फार्मूला भी बताया था, आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने किया भी होगा इस क्वेश्चन को। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, समांतर माध्य स्पेस कम है उस हिसाब से काम करते हैं। तो अगर समांतर माध्य की बात करें, बराबर हमने कहा था समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ, ये वैल्यू आपको यानी ये फार्मूला है। तो समांतर माध्य की वैल्यू क्या दी गई 16.9, एफ एक्स की वैल्यू निकाला है हमने क्या 620 प्लस का 25 का एक्स निकाला है, बटे में एफ एक्स यानी सिग्मा एफ की वैल्यू निकली है 41 प्लस का एक्स। अब इसको रख के आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू क्या निकल के आई है, ये वैल्यू आपकी निकल के आई है क्या, ये हो गया 16.9, 620 प्लस 25 का एक्स बटे में 41 प्लस का एक्स, ये वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करेंगे और जैसे इसको सॉल्व करके आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, के नहीं एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा। अब हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा अगला, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करें, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बाद देने के बाद कह रहा है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने पर उसका व्यय खर्चा निकालना है। तो इसको आप लोग कर भी लिए होंगे। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो पहली चीज़ कमरे के चारों दीवारों का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने के बाद जो क्षेत्रफल निकलेगा, जो एरिया आएगा, उसी एरिया में जो खर्च हो रहा है पर वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग मीटर ही यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खर्च निकल आएगा। तो देखिए इसका हम क्या करें, लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों के याद रहा होगा तो कर लिए होंगे क्वेश्चन। 2l प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला है। इसको अगर हम देखें तो ये हो गया क्या 2, लंबाई क्या दी गई है 3.5 दिया गया प्लस 3 है और गुणे में भी 3 है। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा 6.5, 6.5 गुणे में 3। ठीक है, 6.5 गुणे में 3, जब इसको गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 36 और ये हो जाएगा टोटल अगर बात करें तो 39 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 39 वर्ग हो जाएगा, 39 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब कह रहा कि प्रत्येक वर्ग मीटर में 15 रुपये लेता है सफ़ेदी करने में, यानी पेंट करने में 15 रुपये लेता है। तो हम एक वर्ग बराबर, आपको पता है एक वर्ग मीटर के लिए कितना रुपया ले रहा है 15 रुपये। तो 39 क्या करेंगे, 39 वर्ग मीटर के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1585 रुपये। 1585 रुपये आपका क्या आएगा, टोटल खर्च आएगा।
ठीक, 1585 रुपये आपका टोटल खर्च आएगा एक कमरे को हमें सफ़ेदी कराने में, यानी पॉइंट यानी पुतवाने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये भी आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लिए होंगे आप लोगों, इसको कर ही लिए होंगे आप लोग। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 18 एक्स प्लस का 77। थोड़ा आप लोग कंफ्यूज होंगे, जो लिखा है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करें, तो पूर्ण वर्ग मतलब इसको जैसे तोड़ना है तो उसी तरह तोड़ लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड ही है। ठीक है, इसको अब कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो 18 को तोड़ते हैं तो ये हम क्या कर लें, तो 11 और 7 में कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस का 7 एक्स, 11 7 77 होता है, ये हो जाएगा। एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स प्लस का 11 बच गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, 7 को कॉमन ले लिया प्लस का, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस का 11 बचा, एक्स प्लस 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 11 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ये यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, 17 नंबर की। 17 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत लोगों के नहीं समझ में आया होगा। ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि एक किसान ने खेती करने के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,60,000 रुपये बैंक से ऋण लिए। 2 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण एक मुश्त बैंक में जमा कर दिया, तो धनराशि की गणना कीजिए। जमा की गई धनराशि की गणना करने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि हमारे पास अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r बटे में 100 की पावर क्या है, समय। ये मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। अमाउंट हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, यानी ये हमारे पास P इक्वल टू क्या दिया गया, 16,000, यानी 16,000 नहीं 1,60,000, 1,60,000 रुपये। ठीक, R की वैल्यू हमें पता है 12.5। ठीक है, R की वैल्यू हमें पता है 12.5, यानी इसको हम 12.5 लिखेंगे। समय भी हमें पता है, क्या समय कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद। ठीक है, 2 वर्ष के बाद अब हमें निकालना क्या है, क्लियर हो गया ना कि हमें अब अमाउंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा क्या, 1,60,000 1 + r की वैल्यू 12.5 बटे में 100, इसकी पावर क्या है 2। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, 1,60,000 1 प्लस, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो अपान में क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 125 बटे में क्या हो जाएगा 1,000, इसकी पावर 2। इसको अब सॉल्व करें आगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1,60,000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1125 हो जाएगा, बटे में 1,000 हो जाएगा, बटे पावर इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब इसको देखिए, अब ये 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1,60,000 गुणे में 1 दशमलव गुणे में 1.125 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1,60,000 गुणे में 1.125 हो जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2656 आएगा,
इसको अगर करते हैं तो ये 1,60,000 रहेगा। ये निकल के आएगा 1.2625 1.2656 और 25 निकल के आएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अब इसको दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 202,500। 202 ये आपका 500, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ऐसा आप लोगों में से कितने लोगों ने किया था, इसको देख लीजिएगा, क्या आपका आंसर सही है या गलत है, उसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, 17 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है आपका। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का 15% के मूल्य 15% के मूल्य, ये क्वेश्चन कह रहा है 15% के 200 रुपये के मूल्य के शेयर बाजार में 220 रुपये में बिक रहे हैं। जो 200 रुपये के थे वो क्या हुए, 220 रुपये में बिक रहे हैं। ऐसे 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, जो खरीदार को कितने रुपए वार्षिक लाभ होगा। ये थोड़ा कुछ कट रहा है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका जो है इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 15%, यानी एक शेयर का मूल्य, पहले चीज़ है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एक शेयर का बाजार मूल्य जो है ये कह रहा है 120 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक शेयर का बाजार मूल्य क्या है, 220 रुपये। ठीक है, शेयर कितने हैं ये याद रखिएगा। 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, ये कह रहा 50 शेयर चाहिए इसको, तो ये 50 है, एक का इतना है, तो इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 50 × 220। ठीक है, तो 50 शेयर इसको क्या मिल जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 शेयर के लिए इसको कितना रुपये पे करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 11 हो जाएगा। यानी हम बात करें तो 11,000 रुपये इसको पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 11,000 रुपये। अब कह रहा खरीदार को कितने रुपए वार्षिक लाभ होगा, तो वार्षिक लाभ निकालना है। तो पहली चीज़ तो ये देखिए वार्षिक लाभ कितना है, इस पे 15%, तो 200 गुणे में 15%, तो प्रतिशत को प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 15 दूना 30 प्रति। ठीक है, प्रति शेयर पे क्या हो जाएगा, ये 30 रुपये इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो वार्षिक लाभ पे अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वार्षिक लाभ की अगर बात करें तो टोटल पे कितना मिलेगा, ये 50 है, तो 50 गुणे में 30 हो जाएगा। 50 गुणे में 30 हो जाएगा, तो 5 × 15 हो जाएगा। यानी इसको टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वार्षिक लाभ इसको क्या मिलेगा, 1500 रुपये मिलेगा। टोटल वार्षिक लाभ इसको क्या मिलेगा, 1500 रुपये मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपके 18 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आपका पेपर था जो कि एग्ज़ाम का है, आज ही के एग्ज़ाम का पेपर है। ये आपकी पूरी आंसर की हो गई। इसमें आप लोग देख लीजिए कितने लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, ये चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे और इसको समझ लेंगे कितने लोगों ने क्या किया, कितना मिल रहा, कितना बन रहा है आप लोगों का। ये ज़रूर हमें बताइएगा कितना नंबर बन रहा है। और ये आपका आंसर की हो गई। ठीक है, तो जो लोग